खुदा यीशु के अजीम नाम में एक बार फिर पास्टर साकिब मुनव्वर की तरफ से कैन मिनिस्ट्रीज़ यूट्यूब चैनल देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। हम उसी पैगाम के दूसरे हिस्से में आए हैं जो हमने सलातीन की दूसरी किताब उसके 6 बाब उसकी पहली 7 आयात में से बयान किया था और उसकी आखिरी चंद बातें आपकी गोशगुजार किया चाहते हैं। मैंने ये बात की कि वो छड़ी जो वहाँ पर काट कर डाली गई और उसके सबब से लोहा तैरने लगा, ये हैरानकुन बात नहीं मालूम होती कि क्या उस छड़ी में कोई ऐसा मैग्नेट या मकनातीस फिक्स था कि जो उस लोहे को, उस कुल्हाड़े को दरिया की तह से निकाल कर ऊपर ले आया? जवाब हरगिज़ नहीं, जवाब ना में है। या फिर वहाँ पर तो और भी छोटी छोटी लकड़ियाँ, छड़ियाँ कटी पड़ी होंगी, कुछ शाखें गिरी होंगी, कुछ टहनियाँ सूखी गिर गई होंगी और सूखी पड़ी होंगी, उनको भी खुदा का खादिम मर्द खुदा अलीशा वहाँ पर डाल देता तो कुल्हाड़ा दरिया की तह से ऊपर आ जाता। मेरा ये मानना है कि ये लकड़ी काटी गई है तो इसकी कोई ख़ास शेप है, इसमें कोई ख़ास भेद पिन्हा है जिसकी हमें खुदाए रूह कुदस से मदद मांगने की और बाइबल मुकद्दस में से समझने और जानने की ज़रूरत है। और मेरा ये भी ईमान है कि अगर मर्द खुदा अलीशा सिर्फ ये कह देता ए लोहे ए कुल्हाड़े खुदा के नाम से बाहर आ जा, तो कुल्हाड़ा बाहर आ सकता था। और फिर एक और बात भी देखने वाली बात है कि ये दरिया कुछ गहरा होगा या उसको कुल्हाड़े को ढूंढना मुश्किल होगा, इसलिए जिस शख्स का कुल्हाड़ा है उसकी दर्द, उसकी चिल्लाना, उसकी आहो बका तो हमें नज़र आती है, लेकिन उसने ये नहीं किया कि उसमें छलांग मार कर उसे ढूंढ निकाले। तो इसका मतलब कुछ गहरा होगा इस जगह पर जहाँ पर ये कुल्हाड़ा गिरा है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसी वाक़े को बाइबल मुक़द्दस की इसी मतन, इसी हवाले को लेकर एक कहानी बनाई गई है, इसे ट्विस्ट किया गया है। वो कहानी आपको गोशगुजार करना चाहूँगा और आपने ज़रूर उसे सुन रखा होगा। कहानी यह है कि हमें ये उर्दू ग्रामर की प्राइमरी किताबों की में मिल जाती है। मैंने अपने बचपन में अपने स्कूल में पढ़ी थी और आपने भी पढ़ी या सुनी होगी। किसी जगह एक बड़ा नेक लकड़हारा रहा करता था और वो दरिया के किनारे लकड़ियाँ काटने गया जो जंगल दरिया के नज़दीक था। तो एक दिन लकड़ियाँ काटते काटते उसका कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया। वो चिल्ला उठा, वो रोने लग गया और वो मायूस हो गया। तो खुदा उससे देख रहा था, चूँकि वो नेक था, नेक लकड़हारा था, इसलिए खुदा ने एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने दरिया में डुबकी लगाई तो पहला कुल्हाड़ा सोने का निकाला। उसने कहा जी ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। नेक लकड़हारे ने जवाब दिया। फरिश्ते ने दोबारा दरिया के अंदर डुबकी लगाई, गोता लगाया और जब बाहर आया तो अब की बात चांदी का कुल्हाड़ा उसके हाथ में। उसने कहा ये चांदी का कुल्हाड़ा भी मेरा नहीं है जनाब। तो फिर फरिश्ते ने तीसरी बार छलांग मारी या गोता लगाया तो इस बार लोहे का वही कुल्हाड़ा जो असल में उस नेक लकड़हारे का कुल्हाड़ा था वो निकाल कर लाया। उसने नेक लकड़हारे को दिया। उसने कहा हाँ जी ये मेरा है और इनाम के तौर पर फरिश्ता ने सोने और चांदी का भी कुल्हाड़ा उसे पेश कर दिया। यूँ वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लग गया। तो नाज़रीन, दुनिया की सारी अखलाकियात एक तरफ कर दे और मेरी बाइबल मुक़द्दस, मेरे खुदा के कलाम का एक लफ्ज़ एक तरफ कर दे, वो उस दुनिया की सारी अखलाकियात पर भारी होगा, वज़नदार होगा, क्योंकि उसमें सच्चाई, उसमें अखलाकियात, उसमें खुदा का कलाम है, उसके वो बातें हैं जो खुदा के मुंह से निकले, इसलिए वो सबसे ज़्यादा वज़नदार होगा। इसी कहानी, इसी वाक़े को बिगाड़ कर यूँ अखलाकियात के लिबादे में हमें पहुंचा दिया गया ताकि हम इस वाक़े को भूल ही जाएं और इस वाक़े को पढ़ते हुए भी हमें वो याद आ जाए। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या सबब था, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से इस वाक़े को तब्दील करके एक नई कहानी एक जन्म दी गई है, उसे तहरीर किया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक जितना थोड़ा बहुत मैं कलाम को जानता हूँ, ये जो कुल्हाड़ा है ये मेरी और आपकी यानी इंसान की नुमाइंदगी करता है। और बाइबल मुक़द्दस में अक्सर औक़ात जब भी दरिया या समंदर या बहुत पानी की बात की जाएगी तो आप महसूस कीजिएगा, पढ़िएगा, उसे दुनियादारी से मुखातिब किया जाता है। ये दुनियादारी से इस्ताराती तौर पर सिंबॉलिकली उसे जोड़ा जाता है। और ये खादिम थे, अम्बियाज़ादे थे, ये शागिर्द थे, खुदा का कलाम सीखने वाले थे। तो वो लोग जो खुदा के खादिमों, खुदा के लोगों या खुदा के हाथ से निकल कर इस दुनिया में पड़ जाते हैं, वो इस कुल्हाड़े को
पेश करते हैं और फिर उनको निकालने के लिए खुदा ने एक अजीब मौजज़ा किया। उस मौजज़े को भी जानेंगे और यहाँ पर भी इस बात को जानेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो बात मैं या कोई भी खादिम आपको नए तौर पर कहता है, भेद के तौर पर कहता है, मुकाशिफा के तौर पर कहता है, या ये बताता है कि मुझे ये नई तनवीर मिली है, तो उसका पुराने और नए दोनों हूर से साबित होना भी बड़ा ज़रूरी है। या खुदा के कलाम में से उसकी सदाकत के लिए कम अज़ कम एक या दो दलीलें हमारे पास होना या शाहिद होना बड़ा ज़रूरी है। तो आएँ हम इस बात को देखें कि क्या बाइबल मुक़द्दस के दीगर हवाला जात भी मेरी इस बात को सपोर्ट करते हैं, या ये बात सिर्फ मेरी खाम ख्याली है कि मैं सिम्बॉलिकली इसे इस बात से तशबीह दे रहा हूँ। तो हम देखेंगे सबसे पहला हमारे पास जो हवाला हमें मिलता है ज़बूर 18वां, उसकी 16वीं आयत का अगर हम मुताला करें तो वहाँ पर दाऊद एक जगह पर यूँ फरमाता है 16वीं आयत में, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींच कर बाहर निकाला। अगर आपने दाऊद की सारी सरगुज़िश पढ़ी हो, उसकी ज़िंदगी को पढ़ा हो बाइबल मुक़द्दस में से, तो आप बखूबी जानते हैं जहाँ दाऊद रहता था वहाँ कोई समंदर, कोई दरिया नहीं था उसके अंदर जिसमें वो गिरा हो। दाऊद को कभी ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ कि वो दरिया या समुंदर में गिर गया हो और वो बाहर ना आ सका हो। ऐसा हमें कोई वाक़या, ऐसा कोई जो अफसाना या कहानी हमें बाइबल मुक़द्दस में या दीगर कुतुब में, तवारीख़ी कुतुब में हमें नज़र नहीं आती। लेकिन जिस चीज़ की बात की जा रही है वो अपने आप को कह रहा है कि मैं पानी में, दुनिया में गिर गया हूँ। शायद वो गुनाह या गम की दुनिया है जिसमें वो गिर गया है और अब उससे इलाही मदद की ज़रूरत है कि खुदा ऊपर से हाथ बढ़ाकर उसे गहरे पानी से खींच निकाले, क्योंकि खुदा ही हमें छुड़ा सकता है, खुदा ही हमें निजात दे सकता है। इसी बात को आगे पढ़ते हैं ज़बूर 144वां, उसकी 7वीं आयत, वहाँ पर लिखा है, ऊपर से हाथ बढ़ा मुझे रहाई दे और बड़े सैलाब यानी परदेशियों के हाथ से छुड़ा। अब बड़ा सैलाब आया और सैलाब ये इस्ताराती तौर पर, सिम्बॉलिकली तौर पर इसका जिक्र है। मैं ये मानता हूँ कि इसकी और भी तशरीहात और तफसीरें हम कर सकते हैं जो बिब्लिकल हैं, जो जियोग्राफिकली हैं, हम इसको कर सकते हैं, वो भी दुरुस्त हैं। लेकिन मैं जिस अंदाज से आपके साथ ये बात कर रहा हूँ वो इस तनाजुर में है कि ये छड़ी काट कर वहाँ पर डाली गई लोहा तैरने लग गया। आइए ज़रा नए अहदनामा में भी बात देखते हैं। क्या नए अहदनामा में हमें मत्ती की इंजील 18वें बाब की 6ठी आयत में खुदा यीशु मसीह की ये बात नज़र नहीं आती, जहाँ पर लिखा है, लेकिन जो कोई छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पात उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुंदर में डबो दिया जाए। ठोकर लगाने वाला कोई भी ईमानदार हो सकता है। गहरे समुंदर से मुराद ये दुनिया है। जब मैं और आप किसी के लिए ठोकर का बायस बनते हैं या कोई मुझसे और आपसे हर्ट होता है तो हम भी दुनियादारी में गिर जाते हैं। हम दुनिया के बोझों तले, दुनिया के गमों तले, गुनाहों तले इस तरह दब जाते हैं कि हम खुद चाह कर भी अपनी कोशिशों से बाहर नहीं निकल सकते। और नजात लफ्ज़ भी तो न से निकला है, जिससे मुराद ये है एक गहरी खाई में कोई शख्स गिर गया है और ख़ुद से वो बाहर नहीं आ सकता, तो उसे ऊपर से हाथ बढ़ाकर खींचा गया है, निकाला गया है। नाज़रीन, मैं और आप भी गुनाह की इस गहरी खाई में, दलदल में, इस दरिया में, इस दुनिया में गिर गए और खुदा ने अंबिया, काजी, शागिर, रुसल बर्पा किए, लोग बर्पा किए ताकि वो हमें बचाएं, लेकिन वो ख़ुद भी गुनाह में गिर गए। रूमियों में पालूस रसूल ये फरमाते हैं कि सब ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम है। सिर्फ एक हस्ती ऐसी थी जो यीशु मसीह है, जो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, जिसने इंसान होते हुए भी कोई गुनाह नहीं किया, उसकी ज़ात में कोई गुनाह नहीं मौजूद था। और खुदा का बेटा जिसने हमें अपना हाथ बढ़ाकर गहरे पानी में से खींच कर बाहर निकाला है। अब ये बात जो मैं कह रहा हूँ, क्या फिर से मैं दोहराता हूँ, क्या खुदा का कलाम इसे वाकई सपोर्ट करता है या नहीं? आइए बाइबल मुक़द्दस का एक और वाक़या देखते हैं। बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है मत्ती की इंजील 14 बाब उसकी 28वीं से 33वीं आयत में, जब पतरस रसूल झील में यीशु मसीह को चलते हुए देखता है और दीगर शागिर्द भी उसे देखते हैं, तो सब डर जाते हैं, घबरा उठते हैं। कोई भूत कहता है, कोई कुछ कहता है। तो पतरस कहता है, खुदा अगर तू है तो मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी तेरी तरह पानी पर चल कर आऊँ। तो फिर एक लम्हा ऐसा है कि जब वो खुद पानी में गिरने
लग गया, वो डूबने लग गया। तो बाइबल मुक़द्दस में मौजूद गालिबन ये सबसे छोटी दुआ है जो उसने की, ऐ खुदावन मुझे बचा। ये 4 लफ्ज़ों पर मबनी सबसे बाइबल मुक़द्दस की छोटी दुआ जिसका जवाब खुदा ने फ़ौरी दिया, ऐ खुदा मुझे बचा। ये पतरस के अल्फाज थे जो उसके मुंह से निकले और खुदा ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसे गहरे पानी से खींच कर बाहर निकाला। नाज़रीन, खुदा ने हमें इस दुनिया में डूबने के लिए, इस दुनिया में दुनियादार बनने के लिए पैदा नहीं किया कि हम इस दुनिया के होकर रह जाएं और इस दुनिया का रंग हम पर चढ़ जाए, जिस्म के काम ईमानदारों और रासबाजों की ज़िंदगी पर गालिब आ जाएं, बल्कि खुदा ने हमें इस दुनिया का नूर बनाया है। इस दुनिया में हमें नमक का खिताब और टाइटल दिया है। हमें इस दुनिया में खुदा के किरदार और खुदा के जलाल को पेश करना है। अपने लिबास, अपने गुफ्तगू, अपने रवैये, अपने मिजाज, अपनी इंटेंशन, अपने रहम, अपने फजल, अपने घराने से हमने खुदा को जलाल देना है। लेकिन बहुत सारे ईमानदार हैं, बहुत सारे रासबाज हैं जो आज खुदा के हाथ से निकल चुके हैं, जो खुदा के खादिमों के हाथ से निकल कर इस दुनिया में डूब गए हैं। इस दुनिया का रंग उन पर गालिब आ गया। उन्होंने दुनिया के लोगों के साथ, दुनिया की मामलात के साथ समझौता कर लिया है और वो डूब रहे हैं। अब उन्हें ज़रूरत है कि वो इसमें से बाहर निकलें। और ये हवाला वाज़ेह तौर पर बताता है कि मैं और आप अपने नेक अमाल, अपने किरदार, अपनी गुफ्तगू से और अपने खैरात, अपने हदियों, अपनी दायकियों से निजात ना कमा सकते हैं, ना हासिल कर सकते हैं। निजात लेने के लिए और निजात देने के लिए एक ही वसीला है और वो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके बगैर मैं और आप या दुनिया का कोई भी इंसान हकीकी और हतमी और कुल्ली निजात नहीं पा सकता और ना हमेशा की ज़िंदगी पा सकता है। इसी हवाले को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। हमें यूहन्ना की इंजील 12वें बाब की 32वीं आयत का मुताला भी करना पड़ेगा। वहाँ पर लिखा है, अगर मैं ज़मीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊँगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, इस छड़ी को काटा गया है। छड़ियाँ, लकड़ियाँ, टहनियाँ, शाखें वहाँ और भी बतेरी पड़ी होंगी, लेकिन एक ख़ास तौर पर एक लकड़ी को, छड़ी को काटा गया है, एक ख़ास शेप दी गई है, एक ख़ास तरतीब में उसे काटा गया है। और मेरा ये मानना है कि उसे सलीब की सूरत में काटा गया है और सलीब की लकड़ी को वहाँ पर रखा गया है और उस कुल्हाड़े की बाहर या बाजियाबी या उस कुल्हाड़े का बाहर आना इस लकड़ी के सबब से हुआ है। और यूहन्ना की इंजील 12वें बाब की 32वीं आयत पढ़ें तो यीशु मसीह को भी सलीब पर लटकाया गया था। और अब जो कोई उससे देखेगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा, यीशु फरमाते हैं मैं उन सबको अपने पास खींचूंगा। जब मैं और आप यीशु मसीह के सलीबी कफ़ारे पर, उसकी मौत पर, उसके मर जाने पर, उसके दफन होने पर और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठने पर ईमान लाते हैं तो हमें अपने पास खींच लेता है। हम इस दुनिया में होते हुए दुनिया से अलग होते हैं। और कलीसिया का मतलब भी अलहदा किया हुआ, बुलाए हुए, अलग किए हुए, चुने हुए लोग हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए अलग लोग बन जाते हैं। हम खुदा की मखलूक, खुदा के बेटे, खुदा के फर्जंद, खुदा की बेटियां बन जाती हैं और हम खुदा की मुक़द्दस कौम, एक बरगुज़ीदा उम्मत और शाही काहिनों का फ़िरका बन जाते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह हम भी और बहुत सारे लोग भी इस दुनिया में डूब गए हैं। आए इस सलीब के पैगाम और इस बाइबल मुक़द्दस के पैगाम से हम लोगों को इस गहरे पानी से निकाल लें, इस गहरी दलदल से निकाल लें। हम अपने किरदार से नहीं, बाइबल मुक़द्दस के पैगाम से, अपनी दुआओं से, यीशु मसीह पर तवक्कुल रखने से इन कामों को कर सकते हैं। और वो जाने जो आज जिस दुनिया में खो गई हैं, वो रूहें जो अज़ाब और तकलीफ़ उठा रही हैं, वो लोग जो दुनिया में मिक्स हो गए हैं, मखलूत नस्ल बन चुके हैं, आए हम खुदा के कलाम के ज़रिया से, इस पैगाम के ज़रिया से उन्हें इस दलदल से निकाल लें और बताएं, ये अजीम खुशखबरी उन तक पहुँचाएँ कि यीशु मसीह खुदा के बेटे ने आपका कफ़ारा दे दिया है। यीशु मसीह पर ईमान लाने से मैं और आप निजात पा सकते हैं। यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम इस गहरी दलदल, गहरे पानी से निकल आएंगे। और वो लोग जो अपने गुनाहों में डूबे हैं और चाह कर भी दुरुस्त नहीं हो पा रहे, उनके लिए भी मैं इस्तदा करना चाहूँगा, ये नसीहत करना चाहूँगा कि वो भी ये दुआ करें कि आए खुदा अपना हाथ बढ़ा और मुझे गहरे पानी से खींच कर बाहर निकाल। और देखिए खुदा ने अपना काम कर दिया।
मसीह ने अपना काम कर दिया। फिर यहाँ पर मर्द खुदा अलीशा कहता है उसने कहा अपने लिए उठा ले, सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। आए हम भी अपना हाथ बढ़ाएं, अपना हाथ मदद के लिए रहम और तरस से भरकर अपना हाथ बढ़ाएं और ऐसे लोगों को खींचकर खुदा के पास ले आएं, खुदा के घराने का हिस्सा बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। हमें सिर्फ ये पैगाम उन तक पहुंचाना है, हमें उन्हें सिर्फ खुदा के घर यानी चर्च तक लाना है। अगला काम खुदा रूह कुद्स का है, वो उन्हें अंदर और बाहर से तब्दील करता चला जाएगा और फिर हमारी ज़िंदगियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, बल्कि खुदा उन्हें और हमें नया बनाता चला जाएगा। आए हम अपने इस किरदार पर, अपनी इस काम पर गौर करें और अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। हम दुनिया के साथ समझौता ना कर लें, हम दुनिया के साथ मिक्स ना हो जाएं। हम ये कलाम दूसरों तक पहुंचाएं। और आपसे भी ये इस्तदा करना चाहूँगा, यूट्यूब चैनल पर जो भी हमें देख रहे हैं, आपसे इस्तदा है, अगर आप खुद कलाम नहीं पहुंचा सकते, आप खुद किसी को गवाही नहीं दे सकते, तो बराए मेहरबानी उन लोगों के साथ खड़े हो जाइए, दुआया पार्टनर बनकर, माली वसाइल के ज़रिए से पार्टनर बनकर, ताकि जो लोग खुदा का कलाम दीगर अक़वाम, दीगर नस्लों तक, कौमों, कबीलों तक पहुँचा रहे हैं, हम अपनी दुआओं के ज़रिए से, अपनी माली मदद के ज़रिए से उन्हें सपोर्ट करें, ताकि ये पैगाम, ये कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचे और लोग यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा और खुदा जाने। और आए इस बात का आहद करें कि हमें खुदा के कलाम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कोई कहानी, कोई अफसाना, कोई दीगर दुनियावी वाक़यात नहीं, बल्कि खुदा का कलाम जो मुकम्मल है, जो मुकम्मल मुकाशफा है, जो तहरीरी हालत में हमारे पास मौजूद है। हम इस पर ईमान रखें और इसी पर ईमान रखने की दूसरों को तलकीन और नसीहत करते चले जाएं। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। मेरा ईमान है कि आपने इससे बरकत पाई है, और अगर आपको वाकई इससे बरकत मिली है तो इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हमारे कैन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे मुतारिफ करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा का कलाम सुनें और बरकत पाएँ। खुदा आपके साथ हो, आमीन।